नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के दिल, पंजाब के सबसे ऐतिहासिक और पवित्र शहर अमृतसर में। तो चलिए शुरू करते हैं अमृतसर की इस शानदार यात्रा। तो दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब। यह स्थान न केवल सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां हर धर्म और जाति के लोग आते हैं। यहां की अद्भुत शांति और दिव्यता हर किसी के दिल को छू जाती है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां हर धर्म के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और मन की शांति पाते हैं। यहां की पवित्रता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की प्रार्थना और भक्ति का माहौल हर किसी को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ की सुनहरी वास्तुकला, शांत सरोवर और मंदिर के भीतर की शांति, सब कुछ मिलकर यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के दिल को छू जाता है। स्वर्ण मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है, जो सोने की परतों से ढकी हुई है और रात में यह और भी चमकदार दिखती है। सरोवर का पानी इतना साफ और शांत है कि इसमें मंदिर की परछाई भी दिखाई देती है। और हां, यहाँ की लंगर सेवा को भूलना मुश्किल है, जो भाईचारे और समानता का प्रतीक है। यहाँ हर दिन हजारों लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और यह सेवा बिना किसी भेदभाव के की जाती है। लंगर सेवा में भाग लेना एक अनोखा अनुभव है, जो हमें सिखाता है कि मानवता और सेवा का असली मतलब क्या होता है। यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। सब एक साथ बैठकर लंगर खाते हैं। यह दृश्य देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है और यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही मानवता के हिस्से हैं। लंगर में शामिल होकर हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एकता का अनुभव करते हैं। यहाँ आकर स्वर्ण मंदिर के इतिहास के बारे में भी जरूर जानिएगा। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्रेरणादायक है। यहाँ के संग्रहालय में आप सिख धर्म के महान गुरुओं और उनके बलिदानों के बारे में जान सकते हैं। यह जानना बहुत ही रोचक होता है कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ और कैसे यह समय के साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। दोस्तों, अब चलते हैं जलियांवाला बाग की ओर, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम गवाह है। यह स्थान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने देशवासियों के दिलों में आजादी की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। यहां आकर 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन याद आ जाता है, जब अंग्रेजों ने निरहुत भारतीयों पर गोलियां चला दी थीं। उस दिन हजारों लोग बैसाखी के त्योहार के मौके पर यहां इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर के आदेश पर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। यहां की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं, जो उस दर्दनाक घटना की याद दिलाते हैं। ये निशान हमें उस समय की क्रूरता और निर्दयता की कहानी सुनाते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह की यातनाएं सही थीं। जलियांवाला बाग में एक कुआं भी है, जिसमें कूदकर कई लोग अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। यह कुआं आज भी उन लोगों की बहादुरी और संघर्ष की गवाही देता है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। यहां आकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और साथ ही उन शहीदों के लिए दिल में श्रद्धा भी उमड़ आती है। यह स्थान हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितनी कठिनाइयों और बलिदानों के बाद मिली है। जलियांवाला बाग का यह स्मारक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी विरासत को संजोए रखें। दोस्तों, अब बारी है कुछ जोश और देशभक्ति के रंगों में रंगने की। वाघा बॉर्डर की इस यात्रा में आपका स्वागत है। अगली मंजिल है वाघा बॉर्डर, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है।
यह स्थान अपने आप में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ रोज शाम को एक अद्वितीय और रोमांचक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें दोनों देशों के सैनिक भाग लेते हैं। इस समारोह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के दिल में देशभक्ति की भावना को जागृत कर देता है। भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों का अनुशासन और जोश देखने लायक होता है। उनकी हर चाल में एक अद्वितीय तालमेल और गर्व झलकता है। जिस जोश और गर्व के साथ हमारे जवान मार्च करते हैं, वह हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना को और भी मजबूत कर देता है। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह दृश्य इतना प्रभावशाली होता है कि हर कोई भावुक हो जाता है। यहाँ आकर हर भारतीय के अंदर का देशभक्त जाग जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ देशभक्ति की भावना अपने चरम पर होती है और हर कोई गर्व से भर जाता है। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं दुर्गियाना मंदिर में। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसकी वास्तुकला स्वर्ण मंदिर से मिलती जुलती है। यहाँ का शांत और धार्मिक माहौल मन को एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ आकर आप अपनी सभी चिंताओं को भूल जाएंगे और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय, जो पंजाब के इतिहास और महाराजा रणजीत सिंह के शौर्य को समर्पित है। यहाँ आपको उनके शाही वेशभूषा, हथियार और उनके शासनकाल की यादें देखने को मिलेंगी। यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। दोस्तों, अब बारी है खालसा कॉलेज की, जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए मशहूर है। इसकी भव्य इंडो सरसेनिक वास्तुकला और ऐतिहासिकता इसे एक अनोखा स्थल बनाती है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक परफेक्ट जगह है। यहां आकर आप इस कॉलेज के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं राम तीर्थ मंदिर, जो भगवान राम और माता सीता से जुड़ा एक पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ के हरियाली भरे वातावरण और प्राचीनता का एहसास हर भक्त को एक विशेष अनुभूति देता है। मंदिर में एक कुंड भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं गुरुद्वारा बिबेकरण साहिब, जो सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ का शांत और आध्यात्मिक माहौल आपको एक अद्भुत शांति का एहसास कराएगा। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि आप अपनी सभी चिंताओं को भूल जाएंगे। यहां आकर आपको सिख धर्म की संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देखने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों, यह है गोविंदगढ़ किला, जो अमृतसर शहर के बीचों बीच स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला अब एक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। यहाँ के लाइट एंड साउंड शो और पंजाब की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम बेहद आकर्षक हैं। यहाँ आकर आप खुद को इतिहास के पन्नों में खोया हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों, अंत में चलते हैं पार्टीशन म्यूजियम की ओर, जो भारत के विभाजन से जुड़े संघर्ष और दर्द की कहानियों को जीवित रखता है। यहाँ के ऐतिहासिक दस्तावेज और तस्वीरें आपको उस समय के दर्दनाक दौर की झलक दिखाते हैं। यह म्यूजियम हमें याद दिलाता है कि नफरत और हिंसा कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये था अमृतसर के टॉप 10 स्थलों का हमारा ट्रैवल गाइड। अगर आप भी इस शहर की खूबसूरती और इतिहास का अनुभव करना चाहते हैं, तो इन जगहों को जरूर अपनी यात्रा में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हम अगले थे।